हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 7 दिनों में आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनकी फीलिंग्स और थॉट्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। इससे आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। ठीक है, जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, तो अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो। टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम में रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर होगा। ठीक है, और कलेक्टिव की एनर्जीज है तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे, तो जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, जबरदस्ती से रेजोनेट कराने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहिए और आपके पर्सन के बारे में सोचिए। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड द 5 ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी में आया है द स्टार। तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 1, 2, 4, 5, 9, 17, 5, 15, 25, 9, 19, 29, 27 आपके पर्सन के बजट्स हो सकते हैं। और नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 777 टाइम्स लिखना है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, आपका ऑरा और ज़्यादा पॉजिटिव होगा और आप दिल से जो भी स्पिरिचुअल एनर्जीज, मतलब आपके जो भी भगवान है जिससे भी आप कनेक्टेड हो, आप दिल से उस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। ठीक है, तो नंबर 777 टाइम्स लिखना है। इस वक्त आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो आपको करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले, आप अपना डिसीजन खुद ले पाओ, आपको क्या करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल पाओ। ठीक है, तो ज़रूरी है। अगर इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं तो आपके पर्सन, देखिए होप्स तो है, द स्टार की एनर्जी होप्स को शो कर रही है कि इनको उम्मीद है आप एक स्टार हो और ये पर्सन आपको छूना चाहते हैं। आज की डेट में आपके पर्सन ने रिश्ते को ऐसे बना दिया है ना कि जैसे स्टार को छूने की सिर्फ तमन्ना होती है, लेकिन इंसान छू नहीं पाता। आज इनको यही लग रहा है कि आप भी वही स्टार हो, शायद अभी आपको कभी छू नहीं पाएंगे, लेकिन चाहते जरूर है कि अच्छा होना चाहिए रिश्ता, आप इनके पास वापस आने चाहिए। इस पर्सन ने आपकी बहुत उम्मीदें तोड़ी है। अगर आप इनको एक मौका देते हो तो आपके पर्सन आपकी हर एक नाराजगी दूर करेंगे, आपका हर एक सपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जीज आपके पर्सन के हाथ में ऑफर है आपको देने के लिए, जो कि डिवाइन की मर्जी से है। आपके पर्सन डिवाइन की मर्जी से आपके पास लौट रहे हैं। ये भी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, ये बहुत टाइम से अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और कंप्लीट गाइडेंस के थ्रू आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपको आपको वापस पाना आपके पर्सन के लिए डिफिकल्ट है, ऐसा इनको लगता जरूर है, लेकिन फिर भी आपसे बात जरूर करना चाहते हैं। कंप्लीट आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको क्या करना है, आप इनको अपनाओगे नहीं अपनाओगे, डिसीजन कंप्लीट आपका होगा। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए फोर्स करने वाले नहीं है। इनको किसी ने गाइडेंस दिया, इन कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई इनके घर का बुजुर्ग इंसान, या तो इनके मम्मी या पापा, ये कोई भी हो सकता है जो इनको आपकी तरफ आने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आपके पर्सन इतने कॉन्फिडेंस है ऑफर देने के लिए, आपको न्यू बिगिनिंग का ऑफर है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, बिग कमिटमेंट ऑफर है। तो ये आसान नहीं है आपके पर्सन के लिए आपको देना, तो किसी से प्रॉपर गाइडेंस लेकर आ रहे हैं आपके पर्सन को। जैसे कि इन्होंने बहुत कोशिश करी थी इस रिश्ते में कि ये जब भी किसी से हेल्प मांगेंगे, इनको सामने वाला इनको हेल्प करेगा। ठीक है, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके पर्सन को स्टक रहना पड़ा, आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब करंट एनर्जीज में पिछले 2, 4, 5 दिन, 10, 15 दिनों से आपके पर्सन के आसपास जो लोग हैं ना, वो इनको हेल्प कर रहे हैं। ये भी इनको प्रॉपर अभी गाइडेंस कर रहे हैं। पहले इनको नेगेटिव किया जाता था, आपके पास आने से इनको डराया जाता था, आपके साथ इनका फ्यूचर कितना खराब होगा, इनको ऐसे बताया जाता था। लेकिन अब इनको प्रॉपर सही बोल रहे लोग,
अगर आपके पास आएंगे तो इनका सब अच्छा ही होगा, इनकी लाइफ भी अच्छी होगी, इनको आपके पास आना चाहिए, इनकी ज़िंदगी में इनका करियर अच्छा होगा, इनको सक्सेस मिलेगी। अब इनको ऐसे मोटिवेट किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जहाँ पे आपके पर्सन ना, जब भी उनसे बात करते ना, इनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता था, तो आपके पर्सन ने ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर साइड में कर दिया है और नए दोस्त बनाए हैं। नए दोस्त, और जैसे कि नया कोई नए दोस्त, या तो कोई टैरो कार्ड रीडर या तो कोई एस्ट्रोलॉजर, तो उनके कनेक्शन से, उनके सपोर्ट से आपके पर्सन को एक क्लैरिटी मिल चुकी है। द सन की एनर्जी शो करती है कि अब इस रिश्ते में ये पर्सन आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। क्या आपका ट्रस्ट है इनकी बातों के ऊपर? जब भी आएंगे, जब भी आपसे बात करेंगे, क्या आप इनकी बातों पर ट्रस्ट कर पाओगे? ये नहीं पता इनको, लेकिन चाहते जरूर है कि न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। आप इनकी बातों पे अगर यकीन करोगे तो आप दोनों का रिश्ता बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 टाइम्स आपका मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप भी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते के रियूनियन को। तो आपको जो इस वक्त गुस्सा है ना इस पर्सन को लेकर, किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में आप हो, आपको जो रिग्रेट है कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा, आपने शायद सही डिसीजन नहीं लिया, आपने जल्दबाजी में इस पर्सन को अपनाया, तो इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल कर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। ये पर्सन आपके लिए वैसे ही बन रहे हैं जैसे आप चाह रहे हो, बस आपको ये करंट में फील नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपको, आप इनकी बातों पे यकीन भी कर पाओगे, और ये पर्सन जो कह रहे हैं वो सच्चे दिल से कह रहे हैं, और इस बार जब आप दोनों का रियूनियन होगा ये हमेशा के लिए होगा, इस बात के ऊपर आप यकीन कर पाओगे। ठीक है, नंबर 999 टाइम्स लिखोगे, आपके रिश्ते का ओल्ड पैटर्न एंड हो जाएगा और न्यू पैटर्न फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट एनर्जीज में आपको जरूरत है। ठीक है, ये मत समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है आपके रिश्ते में जो आपको अभी पता ही नहीं है। आप दोनों के सपने कंप्लीट होने, आप दोनों का मैरिज होना है, आप दोनों ने जो जो सोचा है वो सब कुछ आपको मिलना है। तो इस रिश्ते में कुछ भी दी एंड तो नहीं हुआ है। ठीक है, बस आपको इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है, ऐसे आपके पर्सन उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि झूठे पर्सन है, ज्यादातर आपसे झूठ बोलते हैं। 70% बातें या तो आपसे छुपाते हैं, आपको बताते ही नहीं है, तो झूठ ही बोलते हैं। झूठ ऐसे क्यों? क्योंकि सही बोलेंगे तो आपको बुरा ही लगेगा, इससे बेटर है कि झूठ बोला जाए। तो झूठ बोल बोलकर आपके पर्सन ने कब क्या बोला है ना, ये खुद भूल जाते हैं। और जब जब आपको ये फील होता है कि इस पर्सन ने पहले तो ऐसे बोला था, आज ऐसे बोल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है कि ये पर्सन झूठा है। इसलिए आपको रिग्रेट है कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा। लेकिन इनके साइड से देखेंगे तो इनको ऐसा नहीं लगता। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये झूठ भी बोलते हैं तो आपके साथ रहने के लिए बोलते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए बोलते हैं, और सच तो बहुत ज्यादा कड़वा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि अगर आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आपके पर्सन झूठ बोल लेते हैं तो इसमें गलत क्या है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप दोनों का रियूनियन हो रहा है, ये पर्सन लौट रहा है आपके पास। अगर आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पर्सन बहुत स्पीड से लौट रहे हैं। कुछ ही महीनों में, 1 महीने के अंदर भी आपका इनके साथ प्यार के साथ रियूनियन होने वाला है। तो इस बात के ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी को कोसते रहोगे, अपने डिसीजंस को गलत बोलते रहोगे और इस पर्सन को लेकर रिग्रेट फील करते रहोगे, तो आप चाह कर भी अपनी इस एनर्जीज को, आपके पर्सन की इस पॉजिटिव फीलिंग्स को अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वक्त आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। इसलिए स्टार्टिंग में मैसेज था कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, फिर आप अपना प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप इस तरह से बैठकर अकेले सिर्फ पास्ट को, नेगेटिव पास्ट को सोचना बंद कर दोगे। ठीक है, तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में नंबर 999 टाइम्स। और इस पर्सन के ऊपर आपको यकीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही का प्यार है। आपके लव लाइफ में एबंडेंस आ रहा है, ढेर सारी खुशियाँ आपको लौटाई जा रही है। तो इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर आप दिल में डाउट रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपके पर्सन तो माइंडसेट पॉजिटिव है इनका। ठीक है, आपको रोमांटिकली सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, सेक्सुअल टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्दी रोमांस एंटर कर रहा है, तो आपको वेलकम करना चाहिए, ना कि इस पर्सन से नाराज रहना चाहिए। ठीक है, इनका ऑफर रेडी है, और ये पर्सन, जैसे कि इस बार जब भी आप इस पर्सन को एक मौका देते हो ना, आपको ये फिर कभी नाराज नहीं करेंगे। बस आपको ट्रस्ट करना है इस पर्सन के ऊपर। दिल से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप एक बार इनके ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स थी। अगले 7 दिनों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। गाइड यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में अगले 7 दिनों में मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में मेरे यूवर्स के लिए क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर इनके इंटेंशंस देखेंगे तो जस्टिस आया यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जस्टिस 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 3 बार। तो ये जस्टिस आपके साथ हो रहा है, अभी भी ये पर्सन अच्छा ही सोच रहे हैं, और अगले 7 दिनों के अंदर ही आपके साथ जस्टिस करेंगे।
ठीक है, माइंडसेट इनका है, इनको पता है कि इन्होंने क्या करा है, आप इनसे क्यों नाराज हो, आपको क्यों पछतावा है, अपने आपको क्यों पछतावा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा, और ये पर्सन जो लेट आए हैं ना, ये अपने इस डिसीजन से अभी बहुत ज्यादा पछता रहे। ठीक है, ऊपर से डिले भी इन्होंने ही करा है, आपको जो नफरत भरी बातें इस पर्सन ने करी, आप इनसे दूर रहो, आप इनसे बात करना बंद करो, और आप अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इसके लिए आपके पर्सन ने जब कोई इंटेंशनली हर्ट करा था ना, उस बात के लिए आपके पर्सन आपको अब सॉरी बोलेंगे। ये बहुत स्पीड से लौट रहे हैं और अपनी हर एक गलती को ये पर्सन कबूल करने वाले हैं। अगले 7 दिन के अंदर ये मैजिक आपके लव रिलेशनशिप में हो रहा है। इस पर्सन ने बहुत टाइम तक आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड रखी है, अब ये फीलिंग्स आपके पर्सन आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपने भी चाहा था, आपने भी सोचा था कि शायद आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं होगा। आपके लिए जस्टिस कब होगा, जब ये पर्सन आपके मन के जैसा सब करेंगे। ठीक है, आपसे मैरिज करेंगे, आपके परिवार को मनाएंगे, अपने परिवार को मनाएंगे। अगर इस रिश्ते में आपकी ग्रोथ आती है तो ही आपके साथ जस्टिस होगा, और यही जस्टिस की एनर्जीज आपके पर्सन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपकी हिम्मत भी बढ़ रही है इस पर्सन को लेकर, जैसे कि करंट में भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाह रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो आप ट्रस्ट तो कर ही लोगे, लेकिन ये पर्सन तो बात ही नहीं करते, एक्शन ही नहीं लेते। ऐसी एनर्जीज में जो लोग हैं ना, उनको तो एक्शन 100% आ रहा है अगले 7 दिन के अंदर, और आपका यही ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट हो रहा है आपके साथ, जस्टिस हो रहा है अगले 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो जो आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना कंप्लीट बंद कर दिया है, आप प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस रिश्ते पे आगे बढ़ोगे। तो बहुत सारे लोगों को अगले 7 दिनों के अंदर रियूनियन हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों को एक दूसरे की फाइनेंशियली तो कोई जरूरत दिखाई नहीं दे रही है कि अगर ये पर्सन आएंगे तो आपकी ऐसी ऐसी बातें कोई नीड कंप्लीट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का ही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते आए हो और इमोशनली सपोर्ट करोगे, और यही रिश्ता आपका फिर से आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपको जस्टिस देगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि क्या आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दोनों दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या तो दोनों ही कहीं और मैरिड हो और यहाँ पे आप दोनों को प्यार हो गया है। अभी आप खुद देख लीजिए, ये होगा वही जो आप चाहते हो। ठीक है, अगर हम एंजल्स से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस में क्या है, तो वैसे दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम गाइडेंस देखेंगे एंजल्स के थ्रू, तो एंजल्स कह रहे हैं कि लेट गो कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि आप रिग्रेट में हो, आप सिर्फ पास्ट की बातें सोचते हो और करंट में आपको गिल्ट है इस पर्सन से प्यार करने का, तो भले मैं आपको बोलूँ कि आप ये करो वो करो, इतनी जल्दी आप कर नहीं पाओगे। आप इनको 2 4 5 दिन में माफ नहीं कर पाओगे, आपकी शिकायतें दूर नहीं होने वाली। ये पर्सन चाहे कितना भी आपको सॉरी बोले या तो आपके पैर पकड़े, आपको इनका प्यार फील नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जबरदस्ती से इस रिश्ते में डालना नहीं है अपने आप को। ठीक है, जब तक कि आपका दिल नहीं मानता, जब तक कि आपको सच में नहीं लगता कि इस बार मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, तो ही आपको इनको सपोर्ट करना है, तो ही आपको इनको साथ देना है और इनकी ऑफर को स्वीकार करना है। तब तक आपको लेट गो ही करना पड़ेगा। अगर दिल से आपको खुशी हुई तो ही इनको अपनाना है, नहीं तो नहीं अपनाना है। क्योंकि अगर आप ऐसे सिचुएशन में जबरदस्ती से इनको अपनाओगे ना, आपका फिर से 15 20 दिन 1 महीने के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा। तो इससे बेटर है, अच्छा लगे तो अपनाओ, और बुरा ही लग रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, तो इनको छोड़ दो और आप लेट गो करो। इनके लिए रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक कि इंसान सामने वाले को दिल से माफ नहीं कर पाता और फिर से वो प्यार वाली एनर्जीज आपके अंदर नहीं आती, तब तक आपके रिश्ते में जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को दिल से माफ कर चुके हैं और इनको अपनाने के लिए रेडी हो और दिल में कोई शिकायत नहीं है, तो आपका रियूनियन अगले 7 दिन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, जिन लोगों की इच्छा भी है कि मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मैं करना चाह रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, 3 बार लिख दीजिए। इससे आपको हीलिंग मिलेगी और आपके पर्सन को ये मैसेज भी जाएगा कि आप दोनों का मतलब कि आप रेडी हो इनको अपनाने के लिए। ठीक है, तो कोशिश तो करनी है। अगर आप सच में पास्ट को इतना ज्यादा सोचोगे तो आप कभी भी इस पर्सन को माफ नहीं कर पाओगे और शायद ही आपका फिर से इनके साथ रियूनियन होगा। ठीक है, तो इस एनर्जी से निकलना जरूरी है, और जो लोग इस एनर्जी से निकल चुके हैं, अपने आप के ऊपर वर्क कर चुके हैं, आप ट्रस्ट करो, आपका अगले 7 दिन के अंदर रियूनियन हो रहा है। ठीक है, पीसफुल रियूनियन है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई लिविंग एनर्जीज नहीं, प्यार के साथ आपका रिश्ता स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रिजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखिए कमेंट बॉक्स में। ये महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है।
तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और अगर आपकी वही विश आप 3 बार लिखते हो तो वो विश भी आपके 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जो लिखोगे आप वो आपको मिलेगा। तो अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है। आप लिख लिख के अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हो। ठीक है, जब आप एक ही बात बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे वो आपके लिए सच होती है। तो ये अट्रैक्ट करना आप सीखो। ठीक है, कुछ लोग अगर बुरी बातें बोलते हैं, कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो ना एक्चुअली वो सब कुछ आपके लिए सही हो जाता है। वैसे ही होता है। लिटरली आप अपने पार्टनर को गालियां दे रहे हो, अपने पार्टनर को भला बुरा क्या क्या नहीं, इतना गिरे हुए लेवल की बातें कर रहे हो, आप वो बोल बोल कर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं करना होता। आप उसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो और उन्हीं के लिए भली बुरी बातें बोल रहे हो। तो आप ऐसा करोगे तो आपके पर्सन तो कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, जो लोग अभी भी इस तरह से इनके ऊपर इतने ज्यादा नाराज है, फिर आप क्यों इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छा लिखोगे तो वो मिलेगा आपको, और बुरा लिखोगे तो वो भी मिलेगा। आप डिसाइड करो कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, लिखोगे तो सबकॉन्शियस में जाता है। तो अगर बुरा ही लिखना है, गालियां ही देनी है, तो इससे बेटर है कि ना लिखो। कम से कम वो आपके सबकॉन्शियस में तो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे तीनों चैनल, इंस्टा, फेसबुक और मेरे वेबसाइट का लिंक। ठीक है, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।